हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरा पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें जो सीटें हैं काफ़ी सीटें अवेलेबल हैं, जिसको हम बम्पर वैकेंसी बोलते हैं। और इसके लिए जो सैलरी है, तो सैलरी आपकी इसमें बहुत हाई है, क्योंकि आपकी 1 लाख प्लस सैलरी फिक्स सैलरी है। प्लस इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगी। तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की, तो 31 दिसंबर तक की है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और ये नोटिफिकेशन तो रिलीज हुई है, इसके साथ ही फ्रेंड्स आपके नवंबर से दिसंबर मंथ तक की, और उसके साथ ही जनवरी में भी काफ़ी नोटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी है आने की, जहाँ से बम्पर वैकेंसियाँ इशूड होती हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप में इस तरह की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, या आप मेरे क्लास में नए हैं, तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये है फ्रेंड्स इसकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है अभी 25 नवंबर को ही रिलीज हुई है, आपके 2 दिन पहले। अब हम यहाँ बात करेंगे सीटों की डिटेल्स और सब्जेक्ट। तो देखिए, जो सब्जेक्ट हैं यहाँ, ये तो प्रोफेसर के लिए दिया गया है, और यहाँ इसके सीटों की डिटेल्स बताई गई है। इसमें देखिए, अनेस्थेसिया है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी है, बायोकेमिस्ट्री है, कार्डियोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी है, डेर्माटोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, ओबेस्ट्रिक एंड जियोंकोलॉजी है, आर्थोपीडिक्स है, ओप्थाल्मोलॉजी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, पैथोलॉजी है, साइकियाट्री है, पल्मोनरी मेडिसिन है, रेडियोथेरेपी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक है, यूरोलॉजी है। तो ये देखिए सीटों की डिटेल्स है, जो इसमें टोटल सीटें हैं प्रोफेसर के लिए 22 सीटें हैं, और ये है एडिशनल प्रोफेसर के लिए। तो देखिए, जो एडिशनल प्रोफेसर पोस्ट के लिए इसमें जो आपके दिए गए हैं, इधर कैटेगरी वाइज डिवाइड है सीटों की डिटेल्स, और इधर सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं, देखिए, अनेस्थेसिया दिए गए हैं, बायोकेमिस्ट्री है, कार्डियोलॉजी है, डर्माटोलॉजी है, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, माइक्रोबायोलॉजी है, नोनाटोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन है, आर्थोपेडिक्स है, ऑप्थाल्मोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, साइकियाट्री है, रेडियोलॉजी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक है। इसमें जो आपके टोटल सीटें हैं फ्रेंड, तो इसमें 16 सीटें हैं टोटल। और ये है आपके एसोसिएट प्रोफेसर की। तो इसमें देखिए, जो सब्जेक्ट हैं आपके बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रियूमाटोलॉजी है, और कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन है, डर्माटोलॉजी है, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, नेनाटोलॉजी है, इसके अलावा न्यूरोलॉजी है, आर्थोपेडिक्स है, पैथोलॉजी है, साइकियाट्री है, पल्मोनरी मेडिसिन है, रेडियोलॉजी है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक है, यूरोलॉजी है। इसमें जो टोटल सीटें हैं, तो इसमें भी आपके 16 सीटें हैं टोटल। और ये है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए होता है, जिसके लिए आपको किसी प्रकार के आपके एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की सब्जेक्ट जो है, तो इसमें एनेस्थेसिया हैं, कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी है, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रियोमटोलॉजी है, डेंटिस्ट्री है, एंडोक्रिनोलॉजी है, ईएनटी है, गैस्ट्रोलॉजी है, और इसके अलावा जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल ओंकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, ऑब्स्टेट्रिक एंड जियोंकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, पल्मोनरी मेडिसिन है, रेडियोलॉजी है, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, सर्जिकल ओंकोलॉजी है। और इसमें जो टोटल सीटें हैं, तो देखिए टोटल 24 सीटें अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है आपके, तो ये रिलीज की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ देखिए, इसके वेबसाइट लिंक दिए गए हैं, और ये ईमेल आईडी दिए गए हैं। इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टोटल इम्पॉर्टेंट डेट दिया गया है। तो लास्ट डेट तो 31/12/2024 तक की है, 5 PM तक की। लेकिन इसके साथ ही आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। ये तो ऑनलाइन डेट की है 31/12। हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट है, तो 7 जनवरी 2025 तक की है। तो देखिए, इसमें जो भी ये डॉक्यूमेंट हैं आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सारे को अटेस्ट करके आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी।
इस और आप किसी प्रकार की क्वेरी चाहते हैं तो आप यहाँ से क्वेरी ले सकते हैं, यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है। इसके अलावा इसमें बात करें फ्रेंड्स तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है, तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी बोला गया है। तो देखिए एक्सपीरियंस सब में नहीं है, जैसे कि देखिए ये दिया गया है क्वालिफिकेशन, इसमें स्टेट मेडिकल काउंसिल, MCI यानी MC ये सब होना चाहिए, या फिर DNB होना चाहिए, MED, MS, DM, MCH, MCI इस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। और देखिए जो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस भी बोला गया है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। देखिए यहाँ भी दिया गया है 2 ईयर्स एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, 4 and 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो ये MCI के लिए बोला गया है। तो जो भी एक्सपीरियंस होगा एक बार ज़रूर चेक कर लेना है इसको, कि आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कितने ईयर्स की एक्सपीरियंस है। और ये दिया गया है पोस्ट, तो देखिए यहाँ पे स्केल बताई गई है पोस्ट की। तो देखिए आपके जो प्रोफेसर की है पे स्केल है, तो इनकी पे स्केल बहुत अच्छी दी गई है। आपके जो मिनिमम है पे स्केल 1,68,900 रुपये है, और मैक्सिमम 2,20,400 रुपये पर मंथ है। एडिशनल प्रोफेसर की जो मिनिमम सैलरी रहेगी 1,48,200 है, और जो मैक्सिमम है 2,11,400 है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो 1,38,300 मिनिमम सैलरी है, 2,09,200 मैक्सिमम सैलरी है। लेकिन हमें बात करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो सभी कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसमें देखिए 1,01,500 रुपये आपकी मिनिमम सैलरी है, और जो मैक्सिमम सैलरी रहेगी 1,67,400 रुपये है। और देखिए ये कंसोलिडेटेड पेमेंट दे रखी है। और जो अपर एज लिमिट है, तो अपर एज लिमिट भी दी गई है। तो देखिए जो अपर एज लिमिट है फ्रेंड्स, उसमें किसको मिलेगी, तो इसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी हैं उनको नहीं मिलेगी। यदि आप देखिए फार्म को अप्लाई करते हैं, यहाँ जैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड है, तो इसमें कई कैटेगरी के जैसे अनरिजर्व हैं, AWS, SC, ST, OBC, तो ये टोटल दिए गए हैं। यदि मान लीजिए आप SC से हैं या OBC हैं, ST से हैं, आप यदि अनरिजर्व वाले सीटों से करना चाहते हैं आवेदन तो कर सकते हैं, पर इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी आपको। जो अनरिजर्व की फॉलो होगी रूल, वही आपके साथ भी फॉलो किया जाएगा। पर आप एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिजर्वेशन भी चाहते हैं, तो आपको अपने कास्ट से रिलेटेड जो सीटों की डिटेल्स है उस पर आवेदन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ दिया गया है अपर एज लिमिट बताई गई है। प्रोफेसर के लिए जो अपर एज लिमिट दिया गया है तो 58 ईयर्स है, और प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर की दोनों की दे रखी है। ये दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 56 ईयर्स दिया गया है डिप्यूटेशन वालों के लिए, और 70 ईयर्स दिया गया है रिटायर्ड फैकल्टी वालों के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 50 ईयर्स से होनी चाहिए मैक्सिमम। और देखिए जो आपके ईयर्स में छूट मिलेगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो EWS कैटेगरी वालों की है इनको तो दिया गया है नो एज रिलैक्सेशन, तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। पर SC ST को 5 ईयर्स की मिलेगी, और OBC को 3 ईयर्स की मिलेगी। और इसके अलावा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो उनको भी इसमें 5 ईयर्स की मिलेगी। PWD कैंडिडेट्स हैं, तो इनको दिया गया है एज रिलैक्सेशन विल बी एक्सटेंड एज पर द DOPT गाइडलाइंस, तो उसमें जो भी होगा आपके 5 ईयर से मैक्सिमम ही होगा, हो सकता है PWD वालों को, क्योंकि बहुत रहती है PWD की। और जो एक्स सर्विस मैन है, तो इनकी भी वैसे 10 ईयर्स तक की चली जाती है एक्स सर्विस मैन वालों की, तो जो गाइडलाइंस में जो भी फॉलो किया जाएगा वही रहेगी। और इसमें बता दें फ्रेंड्स, दिया गया है देखिए नो पर्सन से विथ डिसेबिलिटी, यानी PWD वालों के बारे में यहाँ नोटिफिकेशन बताई गई है कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये देखिए दिया गया है नेम ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो ये कैटेगरी आप PWD वालों के लिए दिया गया है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि ऑटोनॉमी में BLA, OL, OA, OL, बायोकेमिस्ट्री में OL, ENT में OL, साइकियाट्री में OL, इसके अलावा और सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। ये दिया गया है OBC कैंडिडेट्स वालों के लिए, और इसके अलावा ये दिया गया है EWS कैंडिडेट्स वालों के लिए। तो जिसके लिए जो भी स्पेशलाइजेशन दिया गया है एक बार जरूर चेक कर लेना। और एडिशनल फीस दिया गया है, तो देखिए जो आपकी एडिशनल फीस लगेगी फ्रेंड्स, वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है SC ST कैंडिडेट्स हैं, तो इनकी 1,180 रुपये है, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं तो ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे इस फीस से, इनकी कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी। इसके साथ ही बता दें, इसमें जो अदर दिया है अदर कैटेगरी वाले हैं, तो इनकी 2,000 रहेगी, 2,360 रुपये आपकी 18% GST ऐड करने के बाद होती है। तो एक बार आप पेमेंट करते हैं तो ये फिर नॉन रिफंडेबल रहेगा, इसीलिए जब आप फॉर्म को फिल करते हैं फ्रेंड्स, तो सारी डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करना ही है, आपको किसी प्रकार की कोई एरर्स नहीं करना है। साथ ही जो आप हार्ड कॉपी सेंड करते हैं तो वो भी आपको ध्यानपूर्वक ही सेंड करनी है, इसमें किसी प्रकार की कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए। और देखिए ये बैंक दिया गया है, तो आप इस बैंक के थ्रू कर सकते हैं अपना पेमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर
दिया गया है, ये अकाउंट होस्टर दिया गया है और ये बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, ये IFS कोड दिए गए हैं इसके अलावा देखिए इसके स्टेप बताए गए हैं जो आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यहाँ स्टेप 1 दिया गया है, यहाँ स्टेप 2 दिया गया है, स्टेप 3, स्टेप 4 स्टेप में बताए गए हैं फ्रेंड्स। और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन यानी कि देखिए जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए यानी कि वो ऑफलाइन की बात की गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स। और यहाँ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, जनरल इंस्ट्रक्शन। और यहाँ देखिए एनेक्चुरे दिया गया है, तो एनेक्चुरे ए को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो काफ़ी पेजेज इसमें ऐड हैं फ्रेंड्स, एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेंगे आप अच्छे से। और ये है फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, तो आप ऑनलाइन तो आवेदन करेंगे ही, हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो देखिए आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन भी, नहीं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसके सारे कॉलम दिए गए हैं, इसको फिल करके आपको प्लस जहाँ फ़ोटो अटैच करना है फ़ोटो अटैच करेंगे, प्लस इसके साथ ही जितने डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबल डॉक्यूमेंट आपके लिए, तो फ्रेंड्स उन सबको अटैच करके आपको 7 जनवरी के पहले सेंड करनी है। और ये है फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जब आप आते हैं नीचे, तो यहाँ देखिए जो 25 नवंबर 2024 दिख रही है, ये है इसकी नोटिफिकेशन। तो देखिए ये नोटिफिकेशन जो डाउनलोड दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें और भी देखिए नोटिफिकेशन आई हैं अदर पोस्ट के लिए भी, तो फ्रेंड्स यदि आप इसे भी फिल करना चाहते हैं, ये नॉन टीचिंग पोस्ट वाली हैं, तो इसे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी आज की, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।